Good morning, everyone. How are you all, beta? I hope you all are great. In previous lecture, we covered about concepts of chapter 9 and first 6 questions of exercise A. And today, we will start from the very question number 7. So let us see what is given according to statement and what approach will be used to tackle them. सो रीड क्वेश्चन नंबर 7. देखो, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग. कोई भी एक ना पीस स्ट्रिंग का रस्सी है जो कि कितनी है 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है. व्हाट विल बी लेंथ ऑफ ईच साइड, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ ईच साइड इफ स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म अ स्क्वेयर, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन रेगुलर पेंटागन, अ रेगुलर हेक्सागन. देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में 7th क्वेश्चन है ये. एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, उसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर. तो बेटा हमसे क्या पूछा गया है कि अगर मैं इसकी हेल्प से एक बार एक स्क्वायर बना दूं. ये थोड़ी स्क्वायर की डायग्राम ऐसे नहीं बेटा, बिल्कुल सीधी आती है ऐसे. एक स्क्वायर हो गया, एक इक्विलेटरल हमारे पास ट्रायंगल होगी, एक पेंटागन होगी. बेटा पेंटागन में 5 साइड होती हैं, ऐसी शेप होती है इसकी. रेगुलर हेक्सागन हो गया, हेक्सागन में होती है बेटा 6 साइड. तो ये हो गया ऐसे, समथिंग लाइक दिस. तो बेटा अगर मैं स्ट्रिंग से एक बार ये बनाऊँ, ये तो बेटा इनकी साइड कितनी होगी. तो मुझे क्या करना है बेटा, टोटल रस्सी से इसको बनाना है. इट मीन जो बेटा जो रस्सी होगी वो बाउंड्री में यूज़ होगी यहाँ पर. एंड व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्री, इट्स पेरीमीटर. यानी कि जिसका टोटल पेरीमीटर होगा बेटा, इन सब का पेरीमीटर हमारे पास कितना है, हर एक का 60 है. तो अगर मैं यहाँ पेरीमीटर की बात करूँ तो स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड. पेरीमीटर जो था स्क्वायर का 4 इंटू साइड है कितना, रस्सी की लेंथ 60 है. 4 मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पर आकर डिवाइड में हो गया, तो ये बन गया 60/4 विच इज़ 15. यानी कि अगर हम इसे स्क्वायर की फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पर बेटा इसकी साइड आएगी 15. आफ्टर दैट हेयर अभी देखो क्या होगा अभी हमने यहाँ से इसके हेल्प से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म किया. टोटल लेंथ हमारे पास 60 हो गई है. ठीक है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं. ए टोटल जो इसकी लेंथ है बेटा a + a 2a, 2a + a 3a, यानी कि 3a. और वैसे लेंथ रस्सी की है कितनी 60 है, तो 60 लेंथ थी, तो 3 यहाँ डिवाइड में हो गया हमारा. तो डिवाइड करने के बाद बेटा इसकी वैल्यू आएगी 20, यानी कि इसकी जो ट्रायंगल की साइड होंगी वो बनेंगी 20 की. आफ्टर दैट पेंटागन है, इट मीन्स यहाँ पर 5 साइड्स होगी. अब रेगुलर है, इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. तो बेटा इसकी टोटल बाउंड्री होगी हमारे पास 5a जो कि होती है 60 डिवाइड में हो गया. यहाँ से इसकी लेंथ आ गई 12. अब की बार लास्ट केस में क्या है बेटा, यहाँ पर एक हमारे पास में हेक्सागन है जिसकी टोटल लेंथ a रेगुलर है तो सारी साइड इक्वल होंगी. अब यहाँ पर टोटल साइड हमारे पास 6 हैं, तो 6a 60 a बिकम 60/6 = 10, यानी कि इसकी साइड कितनी होगी 10 होगी. तो क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन दोबारा समझो क्या था. हमारे पास एक रस्सी है, एक रोप दे रखी है हमें, और हमें उस रोप की हेल्प से कुछ फिगर्स ड्रॉ करने हैं, कुछ फिगर्स फॉर्म करनी है. तो जो हमारे पास फिगर्स फॉर्म होंगी उस लेंथ से, टोटल से उनकी लेंथ कितनी आएगी, हर एक साइड की लेंथ बेटा कितनी आएगी, हमें वो निकालना था. सो दिस वाज आवर मेथड. क्योंकि जो हम बेटा रस्सी यूज़ करेंगे बनाने के लिए वो उसका पेरीमीटर होगा, आप ध्यान रखना है. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8. देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रुबीना इफ सी टेक्स 2 राउंड्स ऑफ रेगुलर पार्क हेक्सागन पार्क ऑफ साइड 50 मीटर. देखो बेटा, एक लड़की रुबीना है जो क्या करती है, एक हेक्सागन पार्क है और बेटा इसकी जो साइड है हमारे पास में 50 है, साइड इज 50. तो इसने बेटा इस पार्क के 2 चक्कर लगाए हैं. ठीक है, 2 चक्कर लगाए चारों तरफ इसके. तो आपको बताना है टोटल लेंथ उसने कितनी कवर की होगी. अगर मैं एक बात करूं, इसके एक चक्कर की लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ से देखो
टोटल चक्कर यहाँ से स्टार्ट होकर इसका यहाँ पर कंप्लीट होगा वापस घूम फिर के। तो बेटा 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, यानी कि बेटा हमें 50 को 6 टाइम जोड़ना है, ऐड करना है, which is it becomes 300, इट बिकम्स 300 मीटर, यानी कि जो इसकी टोटल लेंथ आगे बेटा एक चक्कर की यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 मीटर होगी। अब ये एक चक्कर की आई है, बट रूबी ने लगाए इसके 2 चक्कर, तो लेंथ ऑफ 2 राउंड्स इक्वल्स टू 2 × 300 इक्वल्स टू 600 मीटर। ये क्वेश्चन था बेटा हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर था जो 8। आफ्टर दैट देयर इज क्वेश्चन नंबर 9। So let us read what is this question. Ajay runs around a square park of 60 meter and Satish runs around a pentagonal park of side 50 meter. Who cover less distance and by how much less? देखो काफ़ी सिंपल है, देखो कैसे करना है। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, 2 लड़के हैं, एक का नाम अजय है, एक का नाम सतीश है। जो अजय है ना बेटा, उसने एक स्क्वायर लिया, जो पार्क था स्क्वायर, जिसकी साइड थी 60 आई थिंक 60 दे रखी है, हाँ जी 60 है। तो इसकी साइड 60 थी, इसने इसका चक्कर लगाया बेटा एक। और जो दूसरा था सतीश, उसने पेंटागन का लगाया जिसकी साइड थी 50। ये होता है रेगुलर पॉलीगन, यानी कि जब किसी पॉलीगन के नाम के आगे रेगुलर लगा होगा इट मीन्स उसकी सारी साइड इक्वल है। तो देखो ये बेटा अजय का है और ये क्या नाम था दूसरे लड़के का, सतीश, उसका है। तो हमें बताना है कि किसने डिस्टेंस कम कवर की है और कितनी कम की है। तो देखो इसने चक्कर लगाया बेटा स्क्वायर का, तो टोटल लेंथ होगी इसकी 60 60 60 60, या फिर पेरीमीटर होगा स्क्वायर का 4 × साइड 4 × 60 इक्वल्स टू 240 मीटर, जो हमने अजय ने कवर करवाई थी उसकी भी। सतीश के बारे में बेटा हम देखते हैं, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया 5 5 5 5 5, तो टोटल हो गया बेटा यहाँ पर ये 50, 5 टाइम्स है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 250 हो गया मीटर। अभी डिस्टेंस अजय ने कम ट्रेवल की, सतीश ने, ऑफकोर्स अजय ने कम की, तो अजय कवर्ड लेस डिस्टेंस। अब यहाँ पॉइंट बेटा ये उठा कितनी कम की है। देखो इसने 250 मीटर की, इसने 240 मीटर की है, डिफरेंस निकाल दो, 250 माइनस 240, यानी कि अजय ने सतीश से 10 मीटर डिस्टेंस कम ट्रैवल की है। ठीक है, अजय ने सतीश से 10 मीटर डिस्टेंस को कम ट्रैवल किया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, ए रेक्टेंगुलर piece of 15 by 10 centimeter is cut out from metallic sheet as shown in figure. Find the parameter of metallic sheet before cutting, and then we need to find out the total perimeter of both sides after cutting. तो बेटा हमें निकालना क्या है कि टोटल जो इसका पैरामीटर है कटिंग करने से पहले वो कितना था और अभी कितना होएगा, बाद में कितना है अभी। तो देखो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को, ये ध्यान से देखना। तो देखिए कैसे करना बेटा, क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। देखो एक पजलिंग क्वेश्चन है, तो आराम से देखना कैसे करेंगे। बेटा हमारे पास फिगर दे रखी है, बस आपको यहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करनी है, क्वेश्चन आपका टफ नहीं है। और ये टोटल हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, ये 4 है। एक बात देखो बेटा हमें निकालना है, अगर मैं इसे कोई 15 बाई 10 की रेक्टेंगुलर शीट निकाल दूँ, यानी कि यहाँ से कटेगा ये कटेगा, तो बेटा हमें 15 बाई 10 निकालना, तो 15 होगा यहाँ तक, ये 10 होगा यहाँ तक, तो इसका ये वाला पोर्शन निकलेगा यहाँ से, तो 15 बाई 10 इसमें से रिमूव होगा। तो देखो हमें करना क्या है, पहले आपको मैं क्वेश्चन समझा दूँ, आपको करना क्या है इसके अंदर, हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। देखो बेटा हमारे पास ओरिजिनली थी शेप
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे थी ये वाली। जो लेंथ 22 मीटर है, 15 है, 10 है, ये इतनी 4 दे रखी है। एक बात बताओ, अगर बेटा मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लाइन थी मैंने आगे एक्सटेंड कर दी, अब जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है, जितनी लेंथ हमारे पास ये होगी उतनी ही ये होगी। यानी कि बेटा ये 22 है तो ये पूरी कितनी होगी, 22 होगी यहाँ से यहाँ तक। अब 15 ये यहाँ से लेकर यहाँ तक थी तो मैंने 15 निकाल दी, तो बेटा यहाँ बच गई मेरे पास ये 7, क्योंकि 22 में से 15 गए, 7 बच गया। सेम वे में बेटा टोटल ये 10 थी, ये मैंने यहाँ से 4 है, देखो इसके बराबर ये 4 है, 4 निकाल दी, टोटल 10 होगी ये लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बेटा ऊपर बच गई है 6। दोबारा देखना, टोटल 22 था, तो जितनी 22 ये है उतना ही हमारे पास ये होएगा, टोटल 22 हो गया। बट इसकी लेंथ 15 है तो ये भी कितना हो गया, 15 हो गया। अब ये भी 15 हो गया, 22 में से 15 गई बेटा, ये बच गया हमारे पास 7। ये टोटल 10 है, इट मीन्स ये टोटल 10 होगा हमारे पास में। अब लेकिन क्या था, इसकी वैल्यू हमारे पास इतने की 4 दे रखे, तो ऊपर कितना बच गया, 6 बच गया। अभी निकालते पेरीमीटर। जो हमारे पास ओरिजिनल था 15, पेरीमीटर आ गया 15 प्लस में बेटा 6 ये वाला पोर्शन हो गया, क्योंकि हमें दिन रखा था, हमें निकालना पड़ा इसको। 7 हो गया, ये 4 हो गया, ये 22 हो गया और ये 10 हो गया। तो बेटा इसकी टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास में 64। टोटल हमारे पास वैल्यू होगी इसकी 64 मीटर। देखो हमने निकाला टोटल पेरीमीटर, टोटल बाउंड्री जो ओरिजिनल फिगर है इसकी, तो 15 तो ये था, अभी हमने 6 ये निकाला है, 7 ये आया था, ये 6 आ गया, ये 7 हो गया, 4, 22, 10। पेरीमीटर के लिए सभी को हम ऐड कर देंगे, तो बेटा इसका पेरीमीटर आ गया हमारे पास में कितना, 64। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, अगर इसमें से मैंने 15/10 की एक वैल्यू निकाल दी तो कितना इसके अंदर जो दोनों वैल्यू आई हैं दोनों सीट की, उनका पेरीमीटर कितना होगा। देखो तो मेरे पास सीट थी ये, तो मैंने इसका बेटा ये वाला पोर्शन निकाल दिया 15/10 का। ये 15 ये थी, 10 ये थी, 15 ये है, 10 ये है। तो बेटा मैंने 15/10 निकाल दिया, तो ये मेरे पास बन गया ऐसा कुछ। देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया 15/10 का, और ये पोर्शन यहाँ पर रह गया। हमारे पास फिगर ये थी, मैंने ये वाला हिस्सा निकाल दिया इस तरफ वाला, ये अलग हो गया, ये अलग होगा। तो बेटा हमारे पास ये 2 हिस्से बने गए। अब ये 15/10 था, तो 15, 15, 10, 10। अच्छा ये लेंथ मेरे पास 4 थी, यहाँ देखो 4 है ना ये, तो बेटा ये 4 थी, ये 4 तो भी कितनी होगी, 4 होगी। टोटल 22 थी, 15 गया, ये रह गई हमारे पास में 7, इतना हो गया। अभी निकालना बेटा हमें टोटल इनका पेरीमीटर कितना होएगा। तो बेटा हमारे पास जो ये बचा है इसका पेरीमीटर होगा 15। देखो रेक्टेंगल बनेंगे दोनों ये, तो वैसे ऐड कर लो। जो हमारे पास फर्स्ट फिगर है ये फर्स्ट है, सेकंड है। फर्स्ट का बेटा पेरीमीटर आएगा 15 + 10 + 15 + 10, ऐड कर दिया 50 हो गया। सेकंड का पेरीमीटर होगा बेटा मेरे पास में यहाँ पर, तो 7 + 4 + 7 + 4 जो कि 22 हो गया। बेटा हमें निकालना टोटल पेरीमीटर जो कि हो गया 50 + 22 विच बिकम्स 72 सेंटीमीटर। बेटा पीछे इसका जो आंसर में बी पार्ट दे रखा है उसका आंसर 102 दे रखा है आपको, जो कि इसका रॉन्ग आंसर दे रखा है पीछे। इसका जो प्रॉपर आंसर है बेटा वो 72 ही आएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन देखो, एक वायर है जिसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में चेंज कर दिया, जिसकी साइड कितनी है 16 सेंटीमीटर। अगर इसे बेटा हम एक ऑक्टागन बनाएं, अगर इसको हम एक ऑक्टागन में कन्वर्ट करें तो इसका जो ऑक्टागन बनेगा उसकी साइड की लेंथ कितनी होगी। तो देखो एक मेरे पास था, दिस इज़ आवर 11th क्वेश्चन, ये था बेटा मेरे पास में एक यहाँ पर ये हो गया ट्रायंगल है इक्विलेटरल जिसकी हर एक की साइड बेटा 16 यानी कि इसका टोटल पेरीमीटर होगा बेटा
16 + 16 + 16 यानी कि 48 सेंटीमीटर। अभी हमने क्या किया है, इसको चेंज करके हमने एक ऑक्टागन बना दिया बेटा, ऐसे। अभी ऑक्टागन में बेटा 8 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी। अब ऑक्टागन रेगुलर है, इट मीन्स इसकी हर एक साइड इक्वल होएगी, यानी कि जो टोटल इसका पेरीमीटर होगा बेटा 8 × a है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8a। अब बेटा हमने क्या किया है, ट्रायंगल को हमने ऑक्टागन बनाया है ना, इट मीन्स दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, हमारा सेम रहेगा। तो बेटा 8a = 48, 8 यहाँ पर आकर डिवाइड में हो गया, 48/8 विच इज़ 6 सेंटीमीटर बेटा इसका आंसर होएगा। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से ध्यान रखना, अगर हम एक फिगर को दूसरी में कन्वर्ट करनी है, इट मीन्स बेटा जो उसका पेरीमीटर होगा वो हमेशा सेम रहेगा। आफ्टर दिस लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, द पेरीमीटर एंड अनइक्वल साइड्स आर दिस। बेटा एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक आपको खुद करना है। देखो कैसे करेंगे हम। बेटा हमारे पास जैसे क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है हमें ये। सो बेटा जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है एक आइसोसेलेस, जिसकी हमें एक साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर। पहले मैं आपको बता दूं व्हाट आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। देखो जिस ट्रायंगल के अंदर 2 साइड इक्वल होंगे ना, वो होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पर 2 तो इक्वल होगी, तीसरी अनइक्वल होगी, अलग होगी, तो ये होगा बेटा यहाँ पर इसका। तो इसका टोटल जो पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर है, और इसकी जो अनइक्वल साइड है बेटा वो है 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में ध्यान रखना, हर एक केस में अलग अलग है। तो जो मेरे पास फर्स्ट केस में है, अगर मैं इसको साइड को मान लूँ x या a मान लो, चलो s मान लो, साइड s होगी, दोनों बराबर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, s हो जाएगी। यानी कि बेटा यहाँ से जो इसका पेरीमीटर आएगा वो बन जाएगा s + 8 विच इज़ 2s + में 8। बट बेटा हमें पेरीमीटर दे कितना रखा है, 30, तो = 30 हो गया। 8 यहाँ के माइनस का हो गया, 30 - 8 = 2s, 22 बच गया, ये = 2s, 2 डिवाइड में आ गया, 22/10 सॉरी 22/2 = 11। यानी कि हमारे पास बेटा जो ये साइड थी 11 ये था और 11 ही ये थी। ये हमारा इसका आंसर था। सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल बेटा हम स्टार्ट करेंगे अबाउट सर्कल, और कल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो भी जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।